नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संस्कृत यूनिवर्स में स्वागत है। और आज हम महाकवि कालिदास विरचित 7 ग्रंथ विशेषों के मंगलाचरण पर प्रकाश डालेंगे और इसका उच्चारण करेंगे। दोस्तों, महाकवि कालिदास ने जो 7 ग्रंथ लिखे हैं उनके मंगलाचरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में सामान्यतः पूछे जाते हैं। अतएव ये इस अध्ययन के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखा, जैसे कि आपको पूर्व में ही बता दिया गया है। उनका जो सर्वप्रथम पहला ग्रंथ लिखा गया था वो है ऋतुसंहारम। यह एक गीति काव्य की श्रेणी में आता है। ऋतुसंहारम में दोस्तों षड ऋतुओं का वर्णन है। फिर उन्होंने जो दूसरा ग्रंथ लिखा ये कुमार संभवम है। यह एक महाकाव्य की कोटि में आता है। इसके जो नायक और नायिका हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती हैं। इसी क्रम में जब उन्होंने तीसरा ग्रंथ लिखा दोस्तों, वो है मालविकाग्निमित्रम। यह एक नाटक की श्रेणी में आता है और नाटक में भी वीथी की श्रेणी में आता है। नाटक जो दोस्तों है उसके 10 प्रकार होते हैं, जैसे कि नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम व्यायोग समवकारो वित्यंकेहा मृगायति। मालविकाग्निमित्रम में दोस्तों मालविका जो है वो नायिका है और अग्निमित्र जो है वो नायक है। फिर आगे देखते हैं, आगे जो है विक्रमोर्वशीयम। यह भी एक नाटक की श्रेणी में ही आता है, लेकिन नाटक में इसकी जो विधा है वो त्रोटक का है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी की कथा है। फिर से जो 5वां ग्रंथ है दोस्तों, यह है मेघदूतम। मेघदूतम 2 भागों में विभक्त है। पहला है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। ये गीति काव्य की श्रेणी में आता है और इसे बहुत लोग खंड काव्य भी मानते हैं। दोस्तों, अगला जो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य में क्रमशः 29 राजाओं का वर्णन है और इसमें जो सर्गों की संख्या है वो है 19। दोस्तों, महाकवि कालिदास की एक बहुत ही अप्रतिम कृति रही है जो विश्व प्रसिद्ध रही है। वो अगले ग्रंथ का नाम है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम। यह भी एक नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसका एक एक करके सभी ग्रंथों का मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ऋतुसंहार नामक ग्रंथ है। ऋतुसंहार में इन्होंने ग्रीष्म ऋतु में इसका प्रारंभ किया है और इसका मंगलाचरण जो है वो ऐसे है। प्रचंड सूर्यः स्पृहणीय चंद्रमा सदा वगाह क्षतवारि संचयः दिनांतरभ्योभ्युपशांतमन्मथो निधाग कालो यमुपागतः प्रिये। महाकवि कालिदास द्वारा ये रचित है, जैसे कि आप जानते हैं। फिर से इनको जो दूसरा ग्रंथ है दोस्तों, ये कुमार संभव है। कुमार संभव में इन्होंने जो मंगलाचरण किया है, ये प्रथम सर्ग में हिमालय से इसका स्टार्टिंग है। जैसे कि इसका मंगलाचरण है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तो यनिधि बगाह्यः स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। जैसे कि आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में इसका मंगलाचरण इस प्रकार से दिया गया है। एकैश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफले यह स्वयं कृत्यवासा कांता सम्मिश्र देहोप्यविषय मनसाम यह पुरस्तात् यतीनां सन्मार्गालोकनाय व्यप्येतु स वस्तामसिं पृत्तिमेषः। तत्पश्चात आगे देखते हैं, इसमें विक्रमोर्वशीयम दिया गया है। विक्रमोर्वशीयम का जो मंगलाचरण है ये है, वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अंतर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। इसके आगे है दोस्तों मेघदूत। मेघदूत में इन्होंने जो मंगलाचरण दिया है वो इस प्रकार से है। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इसके आगे जो दोस्तों दिया गया है वो है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश का महाकाव्य में भगवती पार्वती और परमपिता शिव की वंदना है। जैसे कि इसमें वागरथा विवशं प्रीक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसके बाद से देखते हैं दोस्तों, जो इनका अंतिम ग्रंथ आपको जैसे मैंने बताया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है दोस्तों वो इस प्रकार से है।
या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीजा प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभैरवितुवः स्ताभिरष्टाभिरीशः। इस प्रकार से आज हमने महाकवि कालिदास विरचित 7 ग्रंथों के मंगलाचरणों का उच्चारण किया और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। महादेव।